फ्रेंड्स, अगर आप जैसी दुकानें आसपास हैं, आपके एरिया में बहुत सारी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, ये रहेगा हमारा आज का टॉपिक। या फिर कोई भी बिजनेस हम करना चाहते हैं तो उसके कौन से नियम हैं। तो मेरे अनुसार 3 नियम ऐसे हैं जो कोई भी बिजनेस को सक्सेस कर सकते हैं। तो चलें आज करते हैं इस पर डिस्कस। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, दुर्गेश मधु ब्लॉग में आपका स्वागत है और आप सभी को मेरा प्यार भरे राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक मैं बता ही चुकी हूँ कि हम किस पर डिस्कस करने चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप किसी मार्केट में बैठे हैं या फिर किसी भी बाज़ार में, गली मोहल्ले में, कहीं भी कस्बे में, गाँव में, कहीं भी अगर आपकी शॉप है और अगर कॉस्मेटिक शॉप है या किसी भी शॉप को आप रखते हैं, जैसे कपड़ों की शॉप है या किसी भी चीज़ की अगर आपकी शॉप है, तो एक से ज़्यादा शॉप होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ आपकी इकलौती शॉप होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। चाहे आप दुकान कहीं भी खोलें, चाहे आप मार्केट में खोलें, बाज़ार में, चाहे आप गांव में खोलें, चाहे किसी कस्बे में खोलें, तो 2-4 दुकानें आपको आपसे रिलेटेड मिल ही जाती हैं। तो ऐसे में हमारी टेंशन बढ़ जाती है कि हमें क्या करना चाहिए अपनी सेल बढ़ाने के लिए, कि हमारी सेल ज़्यादा हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमारे कुछ नियम होते हैं दुकान के जो हमें फॉलो करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस को करने के लिए हमारे 3 नियम लागू होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट हमारा है लो प्राइस और सेम क्वालिटी। मतलब हमें किसी भी प्रोडक्ट का, कोई भी शॉप हो आपकी, कॉस्मेटिक ही नहीं, कोई भी शॉप हो आपकी, आपको लो प्राइस रखना है और सेम क्वालिटी। लेकिन कैसे? आप सोचेंगे ये लो प्राइस और सेम क्वालिटी का मेथड कैसे अपनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, सामने वाली दुकान या आपके पड़ोस में जो भी दुकान है, वो आपको चीज़ जो दे रही है, अब आपकी दुकान पे अगर ग्राहक आता है, आप उसी चीज़ को ज़्यादा में दोगे तो वो बोलेगा कि उस दुकान पे इतने का मिल रहा है, मैं क्यों लूँ। जैसे सपोज करिए कि ये मैंने 50 रुपये का लिया और उस दुकान पे ये 60 रुपये का बिक रहा है, लेकिन मैं इसको 70 का बेच रही हूँ। समझे आप? तो ये कैसे मुमकिन है? वो तो वहीं जाएगा, मेरे पास तो नहीं आएगा, बोलेगा 50 का, 60 का, 70 का वहाँ मिल रहा है, मैं आपसे इतना महंगा क्यों लूँ। तो हमें क्या करना है, हमें भी वही चीज़ करनी है। जैसे वो उस रेट में बेच रहे हैं, हमें भी सेम क्वालिटी बेचनी है, उसी की उसमें रेट में बेचनी है। लेकिन हमें मतलब लो प्राइस रखना है, क्योंकि उसकी भी लो प्राइस है तो हमें भी रखना पड़ेगा। लो प्राइस सेम क्वालिटी, फर्स्ट हमारा पॉइंट ये। तो लो प्राइस सेम क्वालिटी को कैसे मैनेज करेंगे कि क्वालिटी हमें ऐसी ही रखनी है जैसे कि हमारी और शॉपों पे, बगल वाली शॉपों पे बिक रहा है माल, लेकिन लो प्राइस रखना पड़ेगा, यानी कि मार्जिन आपको कम कमाना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि फर्स्ट पॉइंट आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा है सेम प्राइस बेटर क्वालिटी। सेम प्राइस बेटर क्वालिटी का मीन्स होता है कि आपको प्राइस तो आपको सेम रखना पड़ेगा जो कि आपकी बगल वाली शॉपों पे है, लेकिन क्वालिटी जो है हमें बेटर रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ होती है, अगर आपकी क्वालिटी से ही हमें फ़र्क होता है। कई बार आप भी खुद अपने पर्सनल काम के लिए कुछ लेने जाते हैं तो आप भी कहते हैं कि अरे ये 100 रुपये की चीज़ नहीं लग रही है, और कोई चीज़ होती है अरे वाह कितनी 100 रुपये में इतनी अच्छी है, तो हम वही क्वालिटी समझ जाते हैं। तो इस तरह से आपको करना है कि आपको सेम प्राइस दे रहे हैं जैसे हमारी शॉपों को, बगल वाली शॉपों पे मिल रहा है, बट क्वालिटी को हम बेटर कर रहे हैं। तो बेटर हम करेंगे ऐसे कि हमें तो मतलब महंगा मिल रहा है जब भी तो हम बेटर करेंगे, वरना एक ही उस प्राइस में बेटर क्वालिटी कैसे मिल सकती है। तो ये आपका क्वेश्चन रह सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें महंगा लेना पड़ेगा थोड़ा सा। मान लो कोई चीज़ हमने 25 रुपये की ली है और मान लीजिए हम उसको 30 रुपये की सेल कर रहे हैं, लेकिन वही चीज़ वो बगल वाला दुकान वाला 25 की लेके 40 की सेल कर रहा है, तो हमने यहाँ पर मार्जिन कम कमाया, लेकिन क्वालिटी बेटर दी और सेम प्राइस में दी। तो आप इससे ग्राहक बना सकते हैं, क्योंकि जब ग्राहकों को पता लगेगा कि क्वालिटी सेम प्राइस है बट क्वालिटी आपकी शॉप पर अच्छी है बगल वाली दुकानों से, तो वो आपके पास ही आएंगे। तो फ्रेंड्स, पहला हो गया हमारा लो प्राइस सेम क्वालिटी, और सेकंड हो गया हमारा सेम प्राइस बेटर क्वालिटी। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंटों को फॉलो करना होता है। मतलब आप सोचेंगे मैंने 3 पॉइंट बोले और तीसरा, यस, तीसरा कोई पॉइंट नहीं होता, बस हमें इस नियम के अनुसार ही अपनी शॉप को चलाना है। अब आप सोचेंगे कि अगर हम इस तरह से करेंगे तो फिर हमारा मार्जिन कैसे निकलेगा। तो इसके लिए
कैसे मैं बताती हूँ आपको। जब आप प्राइस को लो रखते हैं, प्राइस को कम रखते हैं, क्वालिटी को बेटर रखते हैं, तो क्या होगा कि आपकी शॉप पर क्वांटिटी ज़्यादा सेल होगी। मान लीजिए पूरी दिन में अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट 2 या 3 या 5 सेल होता है, तो अगर आप मार्जिन कम कमाएंगे तो वो हो सकता है 10 या 15 सेल हो जाए, मतलब आप उसको ज़्यादा सेल कर पाएंगे सामान को, तो मार्जिन आपका वहाँ से आ जाएगा। आपने देखा होगा क्वांटिटी ज़्यादा सेल करके इंसान ज़्यादा कमा लेता है बजाय प्राइस ज़्यादा रखने के। तो आपको भी वही करना है, इन नियमों को फॉलो करेंगे और अपनी दुकान को और दुकानों से बेटर बना पाएंगे। क्योंकि आजकल के टाइम पर बहुत कंपटीशन हो गया है, सब बिजनेस करना चाहते हैं, सब बिजनेस में लगे हुए हैं, लेकिन बिजनेस के नियम जानना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस में बैठ गए और ये नहीं होता, आपको दिमाग से काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कंपटीशन में और भी लोग खड़े हुए हैं। तो आप कुछ उनसे अलग करेंगे जब भी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज बहुत जल्दी ही लोग बाग हार मान जाते हैं और घर बैठ जाते हैं बिजनेस बंद करके, क्योंकि वो बिजनेस को चलाना नहीं सीख पाते या फिर उनको कोई गाइड नहीं कर पाता है। तो मेरा तो बस यही मोटिव है कि आप लोगों को मेरा जो मैंने 3 नियम बताए हैं वो समझ में आए, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड शॉप हो, कोई मैटर नहीं करता है। बस आप इन नियमों को फॉलो करें, क्वांटिटी ज़्यादा सेल करेंगे, बेटर क्वालिटी देंगे तो आप अच्छा कमा पाएंगे, अच्छी आपकी शॉप चलेगी। और यकीन मानिए शॉप चलेगी नहीं, दौड़ेगी। इन नियमों को फॉलो करते रहना, बस मेरा यही है कि आप 3 नियमों फॉलो करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और कोई भी आपको और भी किसी चीज़ पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं उस कमेंट पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सपोर्ट करना। राधे राधे।